बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं, दिस इज द थर्ड लेक्चर ऑफ सब्जेक्ट एंटरप्रेन्योरशिप। आज हमने देखना है एंटरप्रेन्योर एनवायरनमेंट एंड डिस्कशन एरिया। These are different outline of our today's lecture, starting with the introduction. Then हमने स्टडी करना है मार्केट एनालिसिस, उसके बाद मार्केट सेगमेंटेशन, then clientele, environment, and in the end summary of the lecture. So first of all, I want to introduce our today's lecture. Like the first step in successfully putting an idea into practice is deciding upon main industry or area of operation. कि हमने पहले देखना है कि हमें किस एरिया, किस इंडस्ट्री को फोकस करना है, जिसमें हमने different like products, services may be suitable for or adaptable to fulfilling important needs of different industries or sectors. हमने देखना होता है कि जी हम कौन सी चीज़ पे, किस इंडस्ट्री में किस नीड को फुलफिल करने के लिए अपना आइडिया जनरेट कर रहे हैं फॉर द एंटरप्रेन्योरशिप. फॉर एग्जांपल, अ कंपनी कंडक्टिंग R&D of software programs for special needs children or a company providing management outsourcing for agro industry may each adopt its product to suit various different industries connected with the special education sector. यहाँ पे मैं एग्जांपल डिफरेंट प्रेजेंट कर रही हूँ आपके सामने कि जी हमने किस एरिया में, फॉर एग्जांपल अगर हमने सॉफ्टवेयर बनाना है तो आइदर वो स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन के लिए बनाना है या मैनेजमेंट आउटसोर्सिंग के लिए बनाना है, एग्रो इंडस्ट्री के लिए बनाना है, तो वो हमारा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम किस चीज़ के लिए होगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एरिया, इंडस्ट्री और स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ अवर प्रोडक्ट और सर्विस को डिसाइड करना है. उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एनवायरनमेंट में हमें मार्केट एनालिसिस करना पड़ता है. सो मार्केट एनालिसिस में भी हेल्पफुल इन मार्केटिंग एंड स्पेसिफिक मेकिंग द बेस्ट डिसीजन. हम जब कोई डिसीजन ले रहे होते हैं तो हमें मार्केट एनालिसिस बहुत हमारे लिए हेल्पफुल होता है. व्हाट इज मार्केट एनालिसिस? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू define market analysis. A market analysis is a quantitative and qualitative assessment of market. यानी हम मार्केट को क्वालिटेटिव भी असेस कर रहे हैं और क्वांटिटेटिव भी असेस कर रहे हैं. It looks into size of the market both in volume and in the value. ये दोनों चीजों में देख रही है. क्वांटिटेटिवली ये वॉल्यूम को देख रही है, क्वालिटेटिवली ये वैल्यू को देख रही है कि कौन सी मार्केट वैल्यूएबल है in the current time and in the future. The various customers and segments and buying patterns, the competition and the economic environment in terms of barrier to entry and regulations. हमने वो सारे पैटर्न देखने हैं, कंपटीशन देखनी है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट देखनी है और डिफरेंट रेगुलेशंस ऑफ कंट्री और सोसाइटी भी देखना है जिस मार्केट में हम जा रहे हैं. और साथ साथ में हमने बैरियर्स भी देखने हैं कि कौन से बैरियर हमें आगे उसमें मार्केट लॉन्च करने में हिंडर कर सकते हैं. Market analysis simply this is general arena for potential exchange of products and services. ये general arena है different products or services. Prior to launching a business, like the potential entrepreneur must familiarize him or himself with the local market and specific sectors and industries relevant to the planned venture by assessing main two dimensions. जो एंटरप्रेन्योर होता है उसने इन दो चीजों पे फोकस करना होता है, खुद को फेमिलराइज करना होता है इन लाइंस ऑफ मार्केट एनालिसिस, लाइक द नंबर ऑफ एक्टिव कस्टमर फॉर द प्रोडक्ट सर्विस. के जी जो हम सर्विस लॉन्च करने जा रहे हैं उसके एक्टिव कस्टमर के नंबर कितने हो सकते हैं जिस एरिया को हम फोकस कर रहे हैं. एंड द वॉल्यूम ऑफ द सेल्स फॉर द प्रोडक्ट सर्विस, और वॉल्यूम कितना होगा, यानी कस्टमर जो है वो कितने वॉल्यूम में, कितनी क्वांटिटी में उस प्रोडक्ट या सर्विस को परचेज कर सकते हैं. So for the market analysis, information and data on the market such as the characteristics of the target client, purchasing habits, saturation level must be ascertained. For example, कि जी हम सेल्स कास्ट बिजनेस देखना चाह रहे हैं, क्लाइंट प्रेफरेंस, टेस्ट एंड एटीट्यूड, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं हमारे मार्केट एनालिसिस पे. Market evolution, like in the last 5 years, more women have been buying family cars than have men. Division of sales of different car types like family, luxury family, sports family. The market saturation level, हमने देखा कि जी मार्केट में saturation level कितना है. So the best way to gather this information is market segmentation. मार्केट एनालिसिस को परफॉर्म करने के लिए हमें एक एक्टिविटी परफॉर्म करनी पड़ती है. सो हम क्या कर रहे हैं, मार्केट को डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड कर रहे हैं. मार्केट को सेगमेंट्स में डिवाइड इसलिए कर रहे हैं ताकि हम इजीली उसके हर फंक्शन को, स्पेसिफिक एरियाज को
हम डिस्क्राइब कर सकें और असेस कर सकें. So what is market segmentation? Market segmentation splits up a market into different types segments to enable a business to better target its products to the relevant customer. वो क्या कर रहा है जी, मार्केट को डिफरेंट टाइप्स में सेगमेंट्स में डिवाइड कर रहा है. फॉर एग्जांपल 3 मेजर प्रिंसिपल गाइड मार्केट सेगमेंटेशन. मार्केट सेगमेंटेशन में हमारे पास 3 मेजर प्रिंसिपल्स आ जाते हैं. इसमें पहला ज्योग्राफिक सेगमेंटेशन है कि हम नंबर ऑफ बिजनेस को उनकी पर्पस के हिसाब से, प्रोडक्ट के हिसाब से, सेक्टर के हिसाब से, टर्नओवर के हिसाब से, सेल के हिसाब से हम जोग्राफिकल एरिया में बाउंड करके देख रहे हैं कि जिस जोग्राफी में उसका फंक्शन किस तरह से. देन डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन के जो हमारा बिजनेस है वो स्पेसिफिक किस जेंडर के लिए, किस एज के लिए, किस नेशनैलिटी के लिए, किस लैंग्वेज के लिए, किस एजुकेशन और स्पेशलाइज्ड लेवल के लिए फोकस कर रहा है. देन साइकोलॉजिकल सेगमेंटेशन के हम कस्टमर्स की मेन मोटिवेशन फॉर परचेजिंग दी प्रोडक्ट की जो हमारी स्पेसिफिक प्रोडक्ट है उसको मोरली जो हमारे कस्टमर हैं उनको कौन सी चीज मोटिवेट कर रही है, लाइक इकोनॉमिक उनकी प्रेस्टीज या कंफर्ट, ये तीनों चीजें हमने इकोनॉमी में देखनी होती हैं. सो उसमें हमारे पास एक एग्जांपल आ जाता है जो हमने मार्केट एनालिसिस करनी है. हमारे पास एक वर्ड आता है क्लाइंटेली. क्लाइंटेली हमारे पास क्या है जी, क्लाइंटेली हमने स्पेसिफिक कोई एरिया लाइक उनका स्ट्रक्चर, डेमोग्राफिक फीचर्स को चूज करके अपनी प्रोडक्ट को हमने लॉन्च किया है. उसके बाद हमने उसको एज एन एग्जांपल या फॉर एग्जांपल उसको ट्रायल बेसिस पे हम उसमें लॉन्च कर रहे हैं. एंटरप्रेन्योर आर वेल एडवाइज्ड टू लॉन्च देयर बिजनेस विद सम क्लाइंट्स ऑलरेडी आइडेंटिफाइड एंड secured. To this end, they should apply at least some of the market segmentation techniques used by the entrepreneurs prior to launching their ventures and identify more likely characteristics of consumers. कि हम अपने प्रोडक्ट को पहले सिलेक्टेड कस्टमर्स में लॉन्च करें ताकि हमें पता चले कि आखिर कौन सी जोग्राफी, कौन सी डेमोग्राफी और साइकोलॉजिकली कौन से पॉइंट्स है जो हमारी प्रोडक्ट को ज्यादा सक्सेसफुल बना रहे हैं. जोग्राफी, वेयर आर द मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स फॉर द क्लाइंट, and then where is the demand for the planned product services highest. डेमोग्राफी में हमने देखना है कि who is buying or using similar product services, men, women, families, what are the lifestyle status and income level of the clients, वो कौन से हैं जो हमारे प्रोडक्ट्स को ज्यादा चूज कर रहे हैं. साइकोलॉजिकली what is the motivation to buy the product or use the services, who are and what influence this motivation, and how much money are the intended clients ready to spend for the planned product or service. हमने ये सारी चीजें क्लाइंटेली यानी हमने एक ट्रायल बेसिस पे अपनी प्रोडक्ट को स्पेसिफिक एरियाज में लॉन्च किया. देन उसके बाद से किया कि कौन सी चीजें जो है, कौन से फैक्टर्स जो हैं मार्केट के सेगमेंट जो हमारी प्रोडक्ट को ज्यादा लॉन्च होने में हेल्प कर रहा है. सो क्लाइंटेली एंटरप्रेन्योर शुड यूज द 4W टेक्निक टू ascertain where, when and why and how people buy products similar to theirs. This inquiry should include such questions like what may need or demand, do the need न्यू प्रोडक्ट सर्विस, कौन से जो है वो नीड है, किसको नीड है, कौन जो है हमारे प्रोडक्ट को लाइक कर रहा है. व्हाट डू क्लाइंट एक्सपेक्ट फ्रॉम प्रोडक्ट, वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमारी प्रोडक्ट से, ड्यूरेबिलिटी, रिलायबिलिटी. व्हाई शुड क्लाइंट बाय द प्लान प्रोडक्ट, वो क्यों प्लान प्रोडक्ट है वो बाय कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल इज इट बेसिक नेसेसिटी, वो उनकी बेसिक नेसेसिटी है, ग्रोसरी है, स्टेशनरी है. इज द प्रोडक्ट सर्विस इज इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट ऑन अ पर्टिकुलर सीजन, वो किसी सीजन पे डिपेंड कर रही है. आज मार्केट जो है हमारी इज अ मार्केट फॉर प्लेन प्रोडक्ट सर्विस स्टेबल, क्या वो स्टेबल है या नहीं है. जी हमने देखा कि उसकी जो डिमांड है इसे मार्केट फॉर द प्लान प्रोडक्ट सर्विस स्टेबल, वो हमारी जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड स्टेबल भी है या वो स्पेसिफिक टाइम या किसी फंक्शन के लिए यूज हो रही है. इज द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट सर्विस इन्फ्लुएंस्ड बाय पब्लिसिटी, डिस्काउंट ऑफर्स, लाइक वो किसी पब्लिसिटी से या डिस्काउंट ऑफर से ज्यादा इन्फ्लुएंस होकर मार्केट में लॉन्च हो रही है. आदर व्हाट इज द ग्रेटेस्ट इम्पैक्ट ऑन डिसीजन to purchase the product or services by himself, family members, work colleagues, the social circle or surrounding lifestyle. कि जी हमारी जो प्रोडक्ट है उस पे परचेजिंग में या उसकी मार्केटिंग में कौन सा फैक्टर जो सबसे ज्यादा इफेक्ट कर रहा है. ये सारी चीजें हमें क्लाइंटेली में ही पता चलती हैं. सो ये सारी चीजें असेस करने के बाद मार्केट के एनालिसिस करने के बाद, मार्केट को सेगमेंट्स में डिवाइड करने के बाद, उसके बाद हमने मार्केट की क्लाइंटेली करके देखी कि जी कौन सी एनवायरनमेंट जो हमें हेल्पफुल हो रही है हमारी मार्केट को लॉन्च करने में.
तो इन द एंड जो है हमने होल एनवायरनमेंट के लिए एक आइडिया देना है कि हमारी बिजनेस एनवायरनमेंट किस तरह की है. सो इन द एंड आई वांट टू define the business environment. So the definition of business environment means all of the internal and external factors that affect how the company functions, including employees, customers, management, supply and demand, and business regulations. An example of part of business environment is how well customers' expectations are meet. कि हम कस्टमर की एक्सपेक्टेशन किस तरह मीट कर सकते हैं. सो बिजनेस एनवायरनमेंट में हमारे लिए एक तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट आ गई जो हमारे मार्केट एनालिसिस थे, हमारे कस्टमर्स थे कि हमें एम्प्लॉयज कहाँ से मिलेंगे, हमें मैनेजमेंट किस तरह करनी है, हमारी सप्लाई एंड डिमांड किस तरह से होगी और हमारे बिजनेस के रेगुलेशंस कौन से होंगे. ये सारी चीज़ें हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट में इंक्लूडेड है. इट हेल्प्स टू डिटरमाइन इफ व्हेन एंड हाउ टू लॉन्च अ बिजनेस, कि हमने किस तरह कब और कैसे बिजनेस को लॉन्च करना है. Environment is a multi-faceted entity that comprises different types of sub-environment like economic, social, cultural, technological, etc. So each environment is characterized by local condition. किन तीनों चीजों में हमें फोकस करना है, इकोनॉमिक, कल्चरल एंड टेक्नोलॉजिकल,